हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आइस पैक और हॉट पैक के बारे में। आपने तो सुना ही होगा आइस पैक एंड हॉट पैक कितना इम्पॉर्टेंट है, और अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें आइस पैक कब यूज़ करना चाहिए, हॉट पैक कब यूज़ करना चाहिए। तो यदि कुछ इसी तरह का आपका कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइस पैक के बाद। तो आइस पैक अक्सर हम एक्यूट कंडीशन में देखते हैं, एक्यूट इंजरीज़ के कंडीशन में, चाहे वो मसल की इंजरी हो या जॉइंट की इंजरीज़ हो जिसमें लिगामेंट होते हैं, टेंडन होते हैं। मान लीजिए कि एंकल स्प्रेन हो गया, स्पोर्ट्स इंजरी हो गई, या फिर एक्यूट बैक पेन भी हो सकता है, नेक पेन भी हो सकता है, सडन जर्क से, आपको मसल जर्क से। कुछ और कंडीशन के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि ऑस्टियो आर्थराइटिस में एक्यूट पेन भी होता है, वहाँ पे भी आप आइस दे सकते हैं। गाउट होता है, उस कंडीशन में भी आपको आइस पैक आप ले सकते हैं। एंड कुछ सर्जरीज़ के बाद भी आप आइस पैक ले सकते हैं यदि स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन एक्यूट है तो। नाउ आइए बात करते हैं कि आइस पैक काम कैसे करता है। तो आइस पैक वेसो कंस्ट्रिक्शन एंड वेसो डायलेशन, मतलब आपके जो ब्लड वेसल्स है उसको वो कंस्ट्रिक्ट करता है एंड डायलेट दोनों करता है। तो एक पंपिंग एक्शन देता है आइस टिश्यू में जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया है। तो इस पंपिंग एक्शन से जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन के कारण जो जमा हो जाते हैं स्वेलिंग के एरिया में, वो क्लियर होते हैं। उससे स्वेलिंग कम होती है, और स्वेलिंग कम होने से आपको काफ़ी राहत मिलती है। जो नर्व एंडिंग्स हैं इंजरी साइट में, वो भी स्टिमुलेट होते हैं, उससे दर्द में भी कमी आती है। तो ये आइस पैक काफ़ी इफ़ेक्टिव है दर्द को कम करने के लिए एक्यूट स्टेज में। फर्स्ट 48 आवर्स आप इसको ज़रूर दे सकते हैं। 15 to 20 मिनट्स मैक्सिमम आप दे सकते हैं, एंड 3 टाइम्स अ डे। अलग अलग तरीके से आइस पैक आप ले सकते हैं। आइस पैक जो नॉर्मल आता है, फिर जेल के फॉर्म में भी आता है आइस पैक। तो वो जेल के फॉर्म में उसका एडवांटेज ये होता है कि किसी भी जो अनइवन सरफेस है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको चोट लगी है रिस्ट में, तो आप उसको आइस जेल पैक को ऐसे लगाएंगे तो वो पूरे कांटेक्ट में रहता है। कभी कभी घर में लोग रखते हैं तो वो जो आइस पैक होता है बहुत कड़क हो जाता है एकदम, तो वो पूरी सरफेस में पहुंच नहीं पाता। और कभी कभी एक जगह पे ज़्यादा ठंडा भी होने के कारण उसमें फ्रॉस्ट बाइट होने की संभावना रहती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आइस जेल आप यूज़ करें। मार्केट में मिल जाता है आइस जेल। एंड देन आइस क्यूब का मसाज भी आप कर सकते हैं। जो फ्रिज में हमें अक्सर जो आइस क्यूब होते हैं उसको आप डायरेक्टली, जो छोटा जगह है, उंगलियां हैं या रिस्ट में है इंजरी, तो आप आइस मसाज भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हॉट पैक के बारे में। हॉट पैक, जैसे मैंने कहा कि 48 आवर्स में हम आइस पैक यूज़ करेंगे, आफ्टर 48 आवर्स आप हॉट पैक यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्रॉनिक बैक पेन, क्रॉनिक नेक पेन, मसल एंड जॉइंट स्टिफनेस जो क्रॉनिक है, बहुत टाइम से चला आ रहा है, ऐसे तकलीफ में, तो हॉट पैक कैसे काम करता है। हॉट पैक आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है जहाँ भी आपने अप्लाई किया है। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने से जो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आती है, स्किन थोड़ा सा लूज़ होता है, मसल्स थोड़े रिलैक्स होते हैं, उससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और मूवमेंट बेटर होता है। और मूवमेंट बेटर होने से आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है, दर्द में कमी आती है। हॉट पैक को भी आप 15 से 20 मिनट दे सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। और अलग अलग तरीके से है भी हम हॉट पैक देते हैं, जैसे ड्राई हीटिंग पैक एंड देन मॉइस्ट हीटिंग। तो ड्राई हीटिंग में मार्केट में आता है इलेक्ट्रिक बैग, उससे आप ले सकते हैं। लोग जैसे बॉटल में भी पानी भर के गर्म सेक करते हैं। तो बेस्ट होगा आप ड्राई हीटिंग पैड मार्केट में जो आता है मॉडल, उसको लें। वो काफ़ी वर्सेटाइल एंड कन्वीनियंट होता है। उसमें अलग अलग इंटेंसिटी के बटन्स भी होते हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हीटिंग तरीका होता है मॉइस्ट हीटिंग, जिसमें आप गर्म पानी बॉईल करके उसमें टॉवल डुबा के टॉवल को थोड़ा निचोड़ दीजिए। उसके बाद जहाँ भी आपको तकलीफ़ है उस टॉवल को लगाइए। तो मॉइस्ट हीटिंग का ये एडवांटेज है कि काफ़ी इसका अच्छा पेनिट्रेशन होता है, टिश्यू में डीप जाता है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा इनकन्वीनियंस है आपको, गर्म पानी करना, टॉवल का अरेंज करना, उसको डुबाना। सो बेहतर होगा कि आप ड्राई हीटिंग का ही उपयोग करें। उसमें अलग अलग इंटेंसिटी को सेट करने के बटन्स होते हैं, तो आप कम इंटेंसिटी या ज़्यादा इंटेंसिटी उसमें यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, और जब आपने हॉट पैक लगाया है तो सोना नहीं है, उसका ध्यान रखना है।
उसको अच्छे तरीके से लगाइए, वो अनइवन नहीं होना चाहिए और डायरेक्टली सरफेस में वो नहीं आना चाहिए आपकी स्किन के। तो डायरेक्टली अप्लाई ना करें, उसमें एक कपड़ा या फिर आपका जो टॉवल है छोटा, वो उसको बीच में ज़रूर यूज़ करें। हमने आइस पैक की बात की और हॉट पैक की बात की। अभी हमें जानना होगा कि कब हम इन दोनों को यूज़ नहीं करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब भी हमारा स्किन कंडीशन है, कुछ कट है, कुछ वुंड है और ओपन वुंड, तो ऐसे कंडीशन में हमें आइस पैक भी और हॉट पैक भी दोनों यूज़ नहीं करना है। एंड देन आता है स्किन की सेंसिटिविटी का इशू है। हाइपर सेंसिटिव स्किन है, जैसे कि डायबिटीज़ में होता है, न्यूरोपैथी होता है उसमें, तो आपको सेंसिटिविटी का पता नहीं चलता। स्किन में यदि हॉट है या कोल्ड है, उसका ज़्यादा पता नहीं चलता। तो हो सकता है जब आप हॉट पैक यूज़ करेंगे तो ज़्यादा गर्म करेंगे तो उससे बर्न हो सकता है, और आइस पैक भी उसी तरह से बहुत ज़्यादा ठंडा हो सकता है, उससे आपको इंजरी और बढ़ सकती है। तो इसलिए डायबिटीज़ में यदि न्यूरोपैथी है, आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी है, उसमें सेंसिटिविटी आपकी हैम्पर हो जाती है, उस कंडीशन में आपको उसको नहीं यूज़ करना है। यदि आप हार्ट पेशेंट हैं और प्रेगनेंसी में हैं तो आप डॉक्टर की सलाह से ही इसको यूज़ करें। एक और तरीके से आप हॉट पैक एंड आइस पैक को यूज़ कर सकते हैं, वो है कॉन्ट्रास्ट बाथ। तो आफ्टर 48 आवर्स कुछ कंडीशन में डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप कॉन्ट्रास्ट बाथ, मतलब आइस और हॉट दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं, बट 1 बाय 1। पहले आप आइस यूज़ करें, फिर हॉट पैक यूज़ करें। 5 मिनट आइस, 10 मिनट्स हॉट पैक, 5 मिनट आइस, फिर 10 मिनट्स हॉट पैक, ऐसे करके 20 मिनट तक आप उसको इंटरचेंज करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब एक्यूट कंडीशन में है, 2 दिन के बाद ही आपको ऐसा करना है, और धीरे धीरे फिर बाद में आप हॉट पैक पे आ सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि यदि आपको डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उससे दर्द में कमी नहीं आ रही है और स्वेलिंग में भी कमी नहीं आ रही है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लेंगे। तो बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई हॉट पैक और या तो आइस पैक को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल ऑल्सो। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।